स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच।
और देखते ही देखते यहां पर बल्लेबाज ऋषभ ने एक छक्का जड़ दिया। री सिग्नेचर ज्वेलरी सिक्सर आता हुआ। 26 रन 2.2 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के। और प्रारंभिक जोड़ी इतनी अच्छी और बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सुमेर ब्रिगेड के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। लाजवाब, जितनी भी तारीफ की जाए, गेंद हवा में एक बार फिर से खेली गई। वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन उनके पहुंचने से पहले एक टिप्पा के जरिए गेंद को लपका गया। 1 रन। दीक्षित एक बार फिर से स्ट्राइक एंड पर। वहीं अगर व्यक्तिगत स्कोर की बात करें तो ऋषभ खेल रहे हैं 19 रनों पर 10 गेंदों का सामना करते। दीक्षित की देखे इनिंग को देखे, 5 गेंदों का सामना करते हुए 4 रन पर। कितनी संभली हुई पारी है। तो यहाँ पे एक मोबाइल खोया हुआ है, नोट 10 ब्लू कलर का, जिसका भी खो गया है मोबाइल, वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। सो दोज हु आर लुकिंग फॉर हिज मोबाइल फोन, नोट 10 ब्लू कलर। लेग बाय के जरिए इस दरमियान 1 रन और स्कोर पहुंच चुका है 29 रनों पर। बिल्कुल संभल कर शुरुआत की, सिंगल्स और डबल्स के सहारे एक साझेदारी को यहां पर बनाने का प्रयास करते हुए, और जैसे ही देखा गेंद छोटी रही, खराब गेंद रही, उसको भुनाया, उसको तब्दील किया बड़े रनों के लिए। अच्छी गेंद, यॉर्कलैंड की एक गेंद थी और बीट होते हुए अक्रॉस द विकेट खेलने का प्रयास। रिब्लूम पावर प्ले का ये ओवर है, इस ओवर को फेंक रहे हैं गेंदबाज प्रीत, और मौका जरूर लेना चाहेंगे, चांस लेना चाहेंगे बल्लेबाज सुमेर ब्रिगेड के। दीक्षित इस बार कामयाब रहे, ड्राइव कर दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर अब सुमेर ब्रिगेड का पहुंचता हुआ 30। 3 ओवर समाप्त हो चले हैं, 10 रन का औसत है। अब अंतिम 2 ओवर आ चले हैं, 12 गेंदें और आनी बाकी। और अंतिम 2 ओवरों में लाजमी है, जब डेथ ओवर की शुरुआत हुई, ऐसे समय पर अब देखना है ये दोनों ही बल्लेबाज कंटिन्यू करेंगे या इन दोनों में से कोई एक बल्लेबाज प्रहार करेगा। So high tea has been started. So those who want to have snacks or tea, so please move forward for the food zone. Thank you. 3 ओवर 30 बिना किसी नुकसान के। क्या बेहतरीन पारी यहाँ पर सज रही है। तब चाहे दीक्षित की बात करें और उनके साथ ऋषभ 10 गेंदों का सामना करते हुए 19 रन पर खेल रहे हैं, जिसमें अगर हम देखें उनकी पारी में एक सिक्सर शामिल है। और वहीं दीक्षित की अगर बात करें तो बिल्कुल इत्मीनान से, एक शांत स्वभाव से अपने छोर को बदल रहे हैं और साथी बल्लेबाज को निमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, उन्हें अधिक से अधिक बल्लेबाजी करने का मौका दे रहे हैं। यहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन, अब बॉलर आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करने के लिए। यश 30 बिना किसी नुकसान के, यश दीक्षित के लिए इस बार सफल हुए और यहां पर स्ट्रोक आया और क्या बेहतरीन कैच, सिंगल हैंडेड कैच डीप मिड विकेट पर। प्रहार अच्छा लेकिन फील्डिंग लाजवाब। कैच ऑफ द मोमेंट, जॉन ली कैच ऑफ द डे। इसके पहले गौरव दिखे हमें, शिरीन दिखे और यहां पर ये खिलाड़ी दिखे, लेकिन अंपायर वहां पर निर्णय अभी ले रहे हैं। अंपायर निर्णय ले रहे हैं, अंपायर का निर्णय वहां पर आ रहा है, लेकिन क्या कलात्मक, क्या करिश्माई, क्या बेहतरीन, क्या जबरदस्त एफर्टलेस कैच, लाजवाब कैच। यस, अब जाकर अंपायर संतुष्ट हुए और दीक्षित को जाना होगा। लेकिन बहुत ही अच्छी पारी खेली दीक्षित ने, निराश ना हो। उन्होंने अपने टीम के लिए, एक कप्तान ने जिस चीज के लिए भेजा था, उन्होंने बहुत ही अच्छे से वो कार्य किया। लेकिन लाजवाब, क्या बेहतरीन कैच हितेश, बहुत ही जबरदस्त हितेश ने वहां प्रयास किया। और ऐसे कैचेस ना गेंद की तरह हाथों में चिपक जाते हैं। बिल्कुल बेहतरीन कैच, दौड़ लगाई थी, अपने दाईं ओर दौड़ रहे थे, कुछ फासला वहां पर तय किया, अंत समय पर टाइमिंग देखिए कितना जबरदस्त था, अन्यथा वो गेंद बिल्कुल बॉर्डर लाइन को चीरती हुई जा रही थी और कैच उनके हाथों में चिपकी और वहां पर दीक्षित को रवाना कर दिया डगआउट की ओर। जॉन ली कैच ऑफ द मोमेंट। और जब डगआउट के लिए निकले तो
वहां भी हमें कहना होगा यूनिक चेन्स प्राइवेट लिमिटेड और जॉन ली संयुक्त रूप से जो डगआउट के पार्टनर हैं। पहला विकेट गिरा, स्कोर है 30। 3.1 ओवर की समाप्ति के बाद यश ने पहली गेंद पर सफलता हासिल की। अब आए हैं बल्लेबाज जुबिन। जुबिन है बल्लेबाज। बिल्कुल देखिए एक बल्लेबाज की क्या परिभाषा होनी चाहिए। आते साथ ही उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी ली और हवा का रुख देखा। ये एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर पहल देखने को मिली। बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों ने ये कारनामा किया है, ये कार्य करते हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाऊं तो आपने अगर गौर किया होगा, अपने कैप्टन कूल को देखा होगा, तो वो जब भी आते बल्लेबाजी करने के लिए जो एक्शन है उनका, वो अपने शूज से जमीन पर बहुत ही जोर से यूं कहना कि जमीन पर ठोकर मारते हैं और हवा का रुख देखते हैं। तो अपना अपना एक अंदाज होता है, अपना अपना तरीका होता है। अपने अपने तरीके और अंदाज में आप अपने खेल को वहां पर दर्शाते हैं। यहाँ जुबिन आए, आते साथ ही उन्होंने कुछ घास और कुछ मिट्टी वहां से उठाई, हवा का रुख देखा और अपने बल्लेबाजी को अंजाम दिया। और जब गेंदबाज को पहली गेंद पर सफलता मिलती है तो उत्साहित रहते हैं। यहां पर ऊंचा खेल बैठे खिलाड़ी वहां पर मौजूद और कैच छूटा। जीवन दान मिला इस खिलाड़ी को। दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं और तैयार नहीं थे। यहां पर देखिए वही बात हुई, राजकोट का वो मुकाबला था और रवि शास्त्री ने स्ट्रोक को खेला था। संजय मांजरेकर नॉन स्ट्राइक एंड पर थे, रवि शास्त्री दौड़ पड़े थे। संजय मांजरेकर गेंद को देख रहे थे, रवि शास्त्री नॉन स्ट्राइक एंड पर आ गए और दोनों ही बल्लेबाज एक छोर पर आ गए। ये वही नजारा था। लेकिन बल्लेबाज ने जब दौड़े, जब वो दूसरे रन के लिए दौड़े, उन्होंने ऋषभ को अलर्ट किया, ऋषभ को चेताया और तब उन्हें दौड़ने का आभास हुआ और भाग्यशाली रहे। गेंद हाथों में ना आई और नतीजा 2 रन पूर्ण करते हुए 32 रन 3.3 ओवर की समाप्ति के बाद। एक बार फिर से इरादे साफ यहां पर दिखाते हुए चुनौतीपूर्ण बल्लेबाजी करने का यहां पर मंसूबा लेकर आए हैं बल्लेबाज जुबिन। 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। यश है गेंदबाज, अभी भी 19 पर खेल रहे हैं बल्लेबाज ऋषभ। अच्छी पारी खेलते हुए यहां पर लपेटे में ले लिया इस गेंद को। क्या बेहतरीन कड़क स्ट्रोक मिड विकेट बाउंड लाइन के बाद। रीसिग्नेचर ज्वेलरी सिक्सर। एक सफलता जरूर ली, धन्यवाद डीजे। एक सफलता जरूर ली यश ने। 9 रन देकर ये खराब गेंद, बिल्कुल नो बॉल का इशारा आता हुआ। 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की एक गेंद और आनी बाकी। इस समय करंट रन रेट की तरफ अगर हम रुख करें तो लगभग 10.5 रन के औसत से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर। रफ्तार थी इस गेंद में, थोड़ा सा कट भी देखने को मिला, वाइड का इशारा आता हुआ। थोड़े से नाखुश जरूर हैं, लेकिन जो मार्किंग है, आप क्रीज को देखें, क्रीज के अंदर एक छोटी सी लाइन है जो मार्किंग है, वहां पर अगर गेंद को पिच कराते हैं, गेंद थोड़ी सी भी डिफ्लेक्ट होती है, बाहर जाती है, तो वहां पर अंपायर सख्त रहते हैं। 41। एक बार फिर से देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि दबाव अपने ऊपर ले लिए हैं गेंदबाज यश। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन यही क्रिकेट है, इसी को क्रिकेट कहा जाता है। अगर बल्लेबाज कुछ अनोखा करने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं दबाव में रहते हैं गेंदबाज, उभरना होगा। फुल टॉस गेंद और ये गेंद बिल्कुल आसमानी शहर पे भेज दिया। रीसिग्नेचर ज्वेलरी सिक्सर। और स्कोर है 48 रन 48 1 विकेट के नुकसान पर। 48-48।
अब आए हैं आकाश गेंदबाजी करने के लिए। धन्यवाद डीजे। अपना व्यक्तिगत दूसरा और अंतिम और टीम के लिए भी अंतिम ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स एंड से 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर करंट रन रेट अब 12 पर आ चला है और अगर जो अनुमानित स्कोर प्रोजेक्टेड स्कोर 60 पर दर्शाता हुआ तो क्या वहां तक पहुंच पाएंगे या उससे अधिक। ऋषभ खेल रहे हैं 13 गेंदों का सामना करते हुए 31 रन। उनकी पारी में हमने 3 लाजवाब बेहतरीन सिक्सर देखे और अब जुबिन तैयार। आकाश क्या होगी ये गेंद, कहां पर पिच कराएंगे, लेकिन पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर। दबाव बल्ले पर की गेंद पर, गेंदबाज के ऊपर दबाव दिख रहा है इस समय। हाई आर्म एक्शन, क्रीज के कोने से फेंकने का प्रयास और गेंद लेग स्टंप के बाहर। स्कोर पहुंच गया है 49 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। यह अंतिम ओवर चल रहा है, ये डेथ ओवर है, ये स्लॉग्स ओवर है। यहां पर बल्लेबाज चार्ज करेंगे, बल्लेबाज ऊर्जावान में रहेंगे और एनर्जेटिक रहेंगे, लेकिन वहीं पर जोश के साथ गेंदबाजी करनी होगी और वहीं बल्लेबाज को जोश के साथ होश में रहना होगा। कहीं ज्यादा जोशीले में वो गलतियां ना कर बैठे। Thank you so much, Pandey ji. K-Launch presents Smashers Cup 2022, powered by Bhumi Simana, co-powered by Rivera Gems and Jewels, star partner Samruddhi Jewel Craft and Mukti Gold and Diamond, event partner Wow Weddings. Headed to the Pandey ji. Thank you so much. और बिल्कुल यहाँ पर अपील होती हुई अब देखना है। जुबिन लगातार प्रयास कर रहे थे ऑन साइड में खेलने का, लेकिन स्क्वायर लेग एम्पायर से प्रश्न पूछा गया, कॉट बिहाइंड का यहाँ पर अपील हुई और जुबिन को जाना होगा। जुबिन जा रहे हैं डगआउट की तरफ, थोड़े से नाखुश, निराश। चार 4.2 ओवर समाप्त, 49 रन। आकाश को यहां सफलता मिलती हुई आकाश ने जुबिन को डगआउट की तरफ रवाना किया। यह मुकाबला चल रहा है सुमेर यूथ ब्रिगेड विरुद्ध सलोदा चैंपियंस। सुमेर ब्रिगेड के कप्तान ने टॉस जीता, प्रथम बल्लेबाजी यहां पर स्वीकार की। उनके दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई और अभी भी ऋषभ वहां पर डटे हुए नॉन स्ट्राइक एंड पर। नए बल्लेबाज का आगमन, साहिल जैन आ गए हैं। आकाश की ये गेंद का सामना करते हुए फुल टॉस गेंद थी, फुल लेंथ की ये गेंद करने का प्रयास, वाइड यॉर्कर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद थी, वाइड जिसे घोषित करते हुए एम्पायर। और कुल मिलाकर 2 रन और बटोरा जाएगा, 51 रन। Thank you so much, Pandey ji. K-Launch presents Smashers Cup 2022, powered by Bhumi Simana, co-powered by Rivera Gems and Jewels, star partner Samruddhi Jewel Craft and Mukti Gold and Diamond, event partner Wow Weddings. बिल्कुल ऑफ स्टंप पे ये गेंद थी जिसे खेल दिया, हवा में थी गेंद, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड की जाती। 2 रन पूर्ण करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज ऋषभ आप पहुंच चुके हैं 33 रनों पर 14 गेंदों का सामना करते हुए। और यहाँ पर 4.3 ओवर समाप्त हो चले हैं। इस बार बल्ले के ऊपर ही किनारे पर एक गेंद लगी जरूर है, हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंदबाज की तरफ देख रहे थे, गेंदबाज खिलाड़ी की तरफ देख रहे थे और थ्रो बिल्कुल सही था, लेकिन कलेक्ट नहीं कर सके विकेट कीपर। और यहां पर एक जीवन दान मिलता हुआ अंत समय पर ऋषभ को 2 रन मिला, 2 बहुमूल्य रन कहा जा सकता है। अंतिम समय पर ये सब रन बहुत ही मायने रखेंगे। 55 रन और कई मर्तबा देखा गया है जब आप पहली गेंदबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए टारगेट सेट होगा और ओवर थ्रो या इस तरीके की चिकी सिंगल नज़ाकत भरा रन, आंखों से सूरमा चुराने वाला रन अगर आप दे देते हैं तो ये अंत समय पर आपको बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस बीच यहाँ पर 360 डिग्री भरा स्ट्रोक फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, री सिग्नेचर ज्वेलरी चौका। और स्कोर पहुंच चुका है 59 रन 59। धन्यवाद डीजे, शुक्रिया डीजे।
59 2 विकेटों के नुकसान पर। थैंक यू डीजे। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए ये बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन ऊंची उठ चुकी है मिड विकेट पर वहां पर खिलाड़ी, और विकेट मिलता हुआ आकाश को। ऋषभ की पारी का समापन, लेकिन ऋषभ ने वो कार्यभार कर दिया है। थैंक यू सो मच डीजे। माइक की आवाज बढ़ाओ। वॉल्यूम थैंक यू सो मच डीजे, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। माइक का वॉल्यूम। थैंक यू सो मच पांडे जी। के लॉन्च presents Smashers Cup 2022, powered by Bhumi Simana, co-powered by Rivera Gems and Jewels, star partner Samruddhi Jewel Craft, and Mukti Gold and Diamond, event partner Wow Weddings. मौके पे चौका, री-सिग्नेचर ज्वेलरी, विक्ट्री पार्टनर लावियान, प्लैटिनम पार्टनर सकारिया ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड, टॉस का बॉस नामो गेमिंग, शेड पार्टनर जॉन ली फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, स्टैंड पार्टनर PR रत्ना, रिफ्रेशमेंट नाइस विनर्स, प्लेयर ऑफ मैच SP Shine Sons, फूड पार्टनर एलाइट केटरर्स, वेंट कैप्चर पार्टनर माई विजन फोटोग्राफी, partner Momai Art, catch of the match John Lee Pharmaceuticals Private Limited, game changer of the match Shakti Jewelers Private Limited, विश्व हिंदू परिषदेअंतर्गत भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन परिषद ही अखिल भारतीय संस्था गायीचे रक्षण व संवर्धनासाठी कार्य करीत आहे। ह्याच कार्यानुसार भिवंडी वाडा रोडवरती अनगाव येथे गोपाल गोशाळा अनगावची स्थापना करण्यात आलेली आहे। आतापर्यंत गोशाळेच्या 18 वर्षाच्या प्रवासामध्ये सुमारे 70,000 गोवंश ह्या गोशाळेच्या माध्यमातून सोडवलेला आहे। 2,000 गोवंश इथे आनंदाने सुखाने समृद्धीने इथे राहत आहे। श्री गोपाल गौशाला में अभी हमारे पास 23.5 एकड़ जमीन है और करीब करीब हमारे पास 2,000 गौवंश है। उसमें से कई बीमार गौवंश, जख्मी गौवंश हमारे पास आते हैं। उनके लिए अलग से हॉस्पिटल है, पशु वैद्य की व्यवस्था है और नेचुरल ब्रीडिंग होता है। सभी गौवंशों को अलग अलग शेड से बांधा रखा हुआ है, उम्र वाइज रखा हुआ है। उनसे अच्छे से देखभाल होती है। 5:30 बजे उनको केटल फूड दिया जाता है, 11 बजे चारा दिया जाता है। साफ सफाई की अच्छी सी ध्यान रखी जाती है और हमारे पास करीब करीब 50 कर्मचारी साफ सफाई के लिए उपलब्ध है। हमारे पास गौवंश में से गौमूत्र और गोबर में से बनाई हुई कई प्रोडक्ट है, जैसे कि गौमूत्र अर्क, फिनाइल, सनस्क्रीन लोशन, फेस वॉश, हैंड वॉश, ऐसी कई प्रोडक्ट हम बनाते हैं। जो क्षत्रिय कौम है, जो गायों को बचाती है, वो अपना काम सुचारू पूर्ण कर रही है। जो काम नहीं कर रहे वो हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग व्यवसायिक है, जो नीचे धरती पे उतर के युद्ध तो नहीं कर सकते पर पालन पोषण भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक नारा जरूर दे सकते हैं कि गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद हो। क्यों बंद हो? कोई भी गाय को बचने के बाद अपने घर नहीं ले जाता, ये जाती है गौशाला में, पर गौशाला जाने के बाद भी कोई उसका पालन पोषण नहीं करता। पालन पोषण नहीं करना, उसका कारण अभी एक चीज ऐसी हो गई है कि कोई एक बंदा जाकर अगर उसे एक दिन में
60 खत्म रनों कर का रहा है, तो हम लक्ष्य उसे रखा महीने गया भर है भूखे रख के सलोदा खत्म करें। चैंपियंस के लिए। ज्यादा सुबह यूथ अंतर नहीं, ब्रिगेड, मनोज बहुत जी ज्यादा अंतर यहाँ होगा। पर कमेंट्री बॉक्स में आ चले हम जो हम कहते हैं कि हम स्वागत है हमारा मनोज धर्म जी का गुड पालन इवनिंग। कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत हमने ही एक मुहिम जबरदस्त शुरू तरीके की से है यहाँ अडॉप्ट पर वन खाओ की। सुमेर यूथ ब्रिगेड के वो मुहिम इस बल्लेबाजों तरीके ने से है अच्छी कि शुरुआत 24 की। लाख चाहे रुपए इस दीक्षित की गौशाला बात का करें, खर्चा है, ऋषभ की बात करें, यानी ऋषभ साल ने, का करीब ऋषभ 2 करोड़ की अगर हम 88 पारी लाख। की बात करें तो कुल मिलाकर उन्होंने हमने सोचा किसी एक 39 बड़े रन की स्पॉन्सर को पारी ढूंढने खेली से अच्छा है क्यों ना और हम हमारे अंतिम सारे गेंद पर लोगों को अपना विकेट इकट्ठा गंवा करें। बैठे थे। यहाँ पर 2000 गाय है। और अब जहाँ पे bowling भी का गाय जिम्मा बचाई यहाँ जाती है पर सबसे संभाले पहले हुए हैं इसी सुमेर गौशाला में यूथ गाय ब्रिगेड आती की है। तरफ से कोई भी एक एक्स्ट्रा यहाँ पे 2000 player गौ यहाँ वंश है पर आ टोटल। जाए हमने कमेंट्री सोचा बॉक्स क्यों ना में। 2000 परिवार को अप्रोच किया जाए। अगर एक Group, एक परिवार एक एक गाय you भी have an गोद ले extra player? तो मुझे लगता है ये प्लीज सेंड इट टू सुचारू रूप से कमेंट्री बॉक्स। समस्त समय की ये समस्या ही दूर हो जाएगी कि गायों के पालन पोषण का खर्चा नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने अडॉप्ट वन काओ एक मुहिम शुरू की है। 24 लाख खर्चा है, 2000 गाय से डिवाइड करें तो 1200 रुपया महीना, साल का 14,400 और एक दिन का 40 रुपया आता है। एक दिन का 40 रुपया। अब मैं एक और चीज बताता हूँ कि हमारे धर्म, हिंदू धर्म जो कहता है कि हम अंकित आए हैं। अंकित, आपके टीम में 2 अंकित हैं। अंकित जैन, यस, 60 रन, 12 रन प्रति ओवर के औसत से, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। अगर हम बैट्समैन की तरफ बढ़े तो यश और मोहित, यश स्ट्राइक एंड पर, मोहित नॉन स्ट्राइक एंड पर। पहली गेंद इत्मीनान से यहाँ पर मोड़ते हुए ऑन साइड में 1 रन के साथ अब रन बनाने का सिलसिला बरकरार करते हुए, शुरुआत करते हुए, आगाज करते हुए बल्लेबाज यश 1 बिना किसी नुकसान के। बाएं हाथ दाएं हाथ के ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज, जुबिन विकेट के पीछे कार्यभार संभालते हुए। क्योंकि देखिए मनोज जी, अगर हम देखें कि न्यूजीलैंड में पहले ही मुकाबले पे कप्तान घोषित किए गए थे लियो जर्मन। बहुत ही कम हमने देखा ऐसे विकेट कीपर जो सीधे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करते हैं टीम में और कप्तान की भूमिका में रहते हैं। हवा में थी ये गेंद लॉन्ग ऑन रीजन में, जब तक दीक्षित इस गेंद को फील्ड करते 1 रन मिलता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना खाता खोला और स्कोर को पहुंचा दिया 2 रनों पर। 60 रनों का ये टोटल है। 60 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए ये दोनों बल्लेबाज सलोड़ा चैंपियंस की तरफ से उतरे हैं, यश और मोहित। बॉलिंग करते हुए अंकित जैन, इस बार धीमी गति की गेंद, विविधता, चेंज ऑफ पेस, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद। 3 रन, 12 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। वहीं तीसरा ओवर जो रहेगा वो पावर प्ले का रहेगा। और जिस तरीके की बल्लेबाजी सुमेर ग्रुप ने की थी, क्या उसी अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे? लग तो ऐसे ही रहा है। इस बार इत्मीनान से गए, बैकफुट पर मोड़ दिया इस गेंद को। यश हैं बल्लेबाज, अब नॉन स्ट्राइक एंड पर। जब टारगेट आपके समक्ष आ जाता है और जब आप बैटिंग के लिए तैयार होते हैं, एक छोटी सी मीटिंग होती है, वहीं कहीं ना कहीं आपको रणनीति के तहत और योजना दी जाती है कि ऐसे बल्लेबाजी करना है, आपको इतने रन बनाना है, आपको ऐसे खेलना है और इनके साथ किस तरह से आपको जुड़े रहना है। ये सारी चीज़ें आपको डगआउट में बता दी जाती हैं। जो खिलाड़ी वहाँ रिवेरा जेम्स के बैनर के समक्ष बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वहाँ से उठ जाएं। जो खिलाड़ी, मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, रिवेरा जेम्स के समक्ष जो खिलाड़ी वहाँ बैठे हैं उस होर्डिंग्स के सामने, कृपया करके वहाँ से आप उड़ जाएं। विकेट कीपर के पीछे रिवेरा जेम्स के समक्ष जो भी है वो 3 खिलाड़ी वहाँ पर या दर्शक हैं या खिलाड़ी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you so much, Pandey ji. K-Launch presents Smashers Cup 2022, powered by Bhumi Simana, co-powered by Rivera Gems and Jewels, star partner Samruddhi Jewel Craft, and Mukti Gold and Diamond, event partner Wow Weddings. Let's move forward to the Pandey ji. Thank you.
बिल्कुल, अगर हम कैमरे की बात करें, कैमरा वर्क बहुत ही अच्छा है। आप सारी चीज़ें स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो उसका पूरा श्रेय जाता है एसआर स्पोर्ट्स के माध्यम से। यूट्यूब लाइव आप देख रहे हैं और उनके क्रू मेंबर्स बहुत ही अच्छा वर्क करते हुए एक सारे चीज़ों को, इन छोटे छोटे क्षणों को भी अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, ताकि आप जब कभी भी इसे जो रिकॉर्डेड हो जाएगा, जब आप देख सकेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्क्रीन पर पा सकेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा वर्क। इस बार कदमों का प्रयोग करते हुए उठाकर खेल दिया मिड ऑफ क्षेत्र से, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए 1 रन पूर्ण कर लिया गया है। दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं, आपस में टकराव भी हुई, लेकिन 2 रन से ज्यादा कुछ नहीं। 2 रनों के साथ इस समय स्कोर है 9 रन 1.1 ओवर की समाप्ति के बाद। यहाँ गेंदबाजी करने के लिए आए हैं ऋषभ, जिन्होंने बल्ले से जोहर दिखाया। 39 रन की पारी खेली, जिसमें 3 बड़े बड़े लंबे लंबे सिक्सर शामिल थे। फिलहाल मोहित स्ट्राइक एंड पर। इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, मौका था बल्लेबाज के पास, खेल दिया बिल्कुल किलर जींस के बोर्ड पर जाते हुए लगती हुई गेंद। री ज्वेलरी, सिग्नेचर ज्वेलरी, चौका। हमारे धन की रक्षा कर रहे हैं। चार रन बटोरा गया। 4 रनों के साथ स्कोर 13 रन और 9 पर पहुंच चुके हैं बल्लेबाज मोहित। यहां पर अच्छा चेंज ऑफ पेस, अच्छी वापसी करते हुए। और इस छोटे फॉर्मेट में बहुत बार देखा गया है, और अगर बल्लेबाज ने बड़ा स्ट्रोक खेला है, उस गेंदबाज को चुनौती दी है, तो उसके बाद गेंदबाज ने भी वापसी दिखाई है। और हमेशा ये कहा गया है, जब वापसी दिखाते हैं, मिड विकेट पर खेला गया, दर्शक ने दौड़ जरूर लगाई, लेकिन दर्शक बन के रह गए मिड विकेट बॉन्ड लाइन के बाहर। और री सिग्नेचर ज्वेलरी के माध्यम से चौका आया। यहाँ पर हमारे जो डांसर्स हैं, उन्हें डांस का भूत सवार है, और यहाँ बल्लेबाज को भूख लगी है, इनके बल्ले पर भूख सवार है। आगे बढ़े, सीधे बल्ले से खेला, खूबसूरत अंदाज में तकनीक का उपयोग किया, बल्ले के सिरे को खोला और गेंद लॉन्ग ऑफ बॉर्डर लाइन के बाहर। री सिग्नेचर ज्वेलरी, बैक टू बैक खेला गया चौका। अब देखिए, आपने किस तरह से, मैंने कहा ना कि बल्लेबाज मोहित के बल्ले को भूख लगी है, उनके बल्ले पे क्या ग्रहण लगा पाते हैं कि नहीं। ऋषभ तैयार। इस बार लोअर फुल टॉस, ये गेंद जरूर थी, जड़ में गेंद करने के प्रयास करते हुए, लेकिन जैसे ही मन में बना लिया था मोहित ने, प्री डिटरमाइंड हो चले थे, स्ट्रोक को खेलना है, सफल हो रहे थे, लेकिन अच्छी यहां पर गेंदबाजी करते हुए वापसी दिखाई। ओवर हुआ 2 समाप्त। 2 के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंच चुकी है 22 रन बिना किसी नुकसान के। ये बिल्कुल उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं जिस तरह से सुमेर यूथ ब्रिगेड ने की। यहां पर अब रीब्लूम पावर प्ले की ओवर की शुरुआत हो रही है। जुबिन के हाथ में गेंद है, देखना है क्या वो खुद गेंदबाजी करेंगे या किसी को निमंत्रण देंगे। सुमेर ब्रिगेड के दोनों ही बल्लेबाज भी इसी तरीके की बल्लेबाजी कर रहे थे, शांत स्वभाव से, बिल्कुल इत्मीनान से, और कोई उनके मन पर जोश नहीं था, बिल्कुल होश में बल्लेबाजी कर रहे थे। फिलहाल इस समय 18 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता है।
और वहीं अगर सुमेर यूथ ब्रिगेड की बात करें तो 2 ओवर में 16 रन बने थे और यहाँ 6 रन ज्यादा 22 रन पर हैं। यानी कि अगर आप देखें तो सलोड़ा चैंपियंस का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। जुबिन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। दाएं हाथ से राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप पर एक गेंद, तेज गति की गेंद थी, रफ्तार को प्राथमिकता देते हुए। और जब आप रफ्तार को प्राथमिकता देते हैं तो बहुत ही आवश्यक है कि आप अपने पैर को भी देखें। अत्यधिक पेस प्राप्त करने के प्रयास में कई मर्तबा हमने देखा तेज गति के गेंदबाज ओवर स्टेपिंग कर बैठे, लेकिन यहां जुबिन ने अच्छी गेंद की। इस बार भागते हुए मिस टाइम स्ट्रोक और यहां पर विकेट का पतन। विकेट नंबर पहला गिरा, इस साझेदारी को तोड़ी, भागीदारी को तोड़ी और विकेट गिरता हुआ मोहित आउट होकर वापस पवेलियन। फील्डर जो वहां पर कैच लिए हैं उनका नाम बता दें। कार्तिक, यार्तिक। और देखिए जुबिन बिल्कुल चालाक खिलाड़ी हैं, वो समझ चुके थे, उनके मंसूबे को भांप लिया था। अक्सर मनोज जी कह रहे थे कि जब गेंदबाज का सरनेम भांपना है तो उनकी गेंदों को भांप पाना बड़ा ही कठिन हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर जुबिन ने बल्लेबाज को भांप लिया था, वो आगे बढ़े थे, गेंद को छोटी कर दी थी और झांसे में आगे थे। इस बार एक बार फिर से तेज गति की गेंद देखना है, गेंद शरीर पे लगी, बैट पे लगी या अतिरिक्त रन के सहारे गेंद जा रही है फाइन लेग बॉन्ड लाइन के बाहर। एक बार फिर से वहां जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर है के लॉन्स, उनके बैनर पे गेंद लगती हुई, रीसिग्नेचर ज्वेलरी, चौका। धन्यवाद डीजे। 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर जुबिन के ओवर की अगली गेंद। इस बार बिल्कुल बल्ले के सिरे को खोला और खेल दिया इसे मिड ऑफ क्षेत्र पर। ये रीब्लूम पावर प्ले का ओवर चल रहा है जहां पर 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर हैं। अमूमन ऐसे पावर प्ले को बैटिंग पावर प्ले कहा जाता है जब 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर रहते हैं। और इस पावर प्ले का कितना उपयोग कर पाते हैं सलोदा चैंपियंस के बल्लेबाज, ये देखने लायक रहेगा। 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। जुबिन पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी सी नीचे, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, मिड ऑफ क्षेत्र पर खेला गया ये स्ट्रोक, लेकिन आसानी से रन को पूर्ण करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। देखिए अब जब बहुत ही तेज गति से दौड़ते हैं तब आपको जब ब्रेक आप लगाते हैं ना, बहुत ही नियंत्रण भरा ब्रेक होना चाहिए। ऐसे कई बार हमने देखा है लेदर क्रिकेट में जो स्टड्स होता है, खिलाड़ी कई बार वहां पर स्लिप हो जाते हैं, स्किड हो जाते हैं और जब डायरेक्ट थ्रो लग जाता है और बल्लेबाज अगर क्रीज में आ गया और बहुत ही तेज से दौड़ रहे हैं, उन्हें दूसरा रन लेने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाता है। फिलहाल रन 28 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल यॉर्क लेन की ये गेंद थी, बल्ला सही समय पर नीचे आया, अन्यथा यहां पर दुर्घटना हो सकता था। और ओवर नंबर 3 हुआ समाप्त। 3 के बाद 29 1 विकेट के नुकसान पर। $29 1 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाले 12 गेंदों में 31 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। 12 गेंदे 31 रन, 31 रन 12 गेंदे, 12 बॉल्स 31 रन्स टू विन। रिक्वायर्ड रन रेट अगर अब हम देखें तो तकरीबन 15.5, यानी आपको 16 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। यहीं गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं दीक्षित, साहिल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बल्लेबाजी का जिम्मा अभी भी संभाले हुए हैं हितेश और यश। स्ट्राइक एंड पर हैं इस समय हितेश, नॉन स्ट्राइक एंड पर यश। यश खेल रहे हैं 4 रनों पर और हितेश खेल रहे हैं 6 रनों पर। साहिल आ गए हैं 12 गेंदों में, अब 31 रनों की आवश्यकता। 12 बॉल्स 31 रन्स टू विन। यहां पर क्लीन बॉल,
धन्यवाद। और यहाँ पर विकेट से किया स्वागत, बिल्कुल साहिल ने विकेट से स्वागत किया। धुन बज रही थी, स्वैग से किया स्वागत, विकेट से यहाँ पर किया स्वागत। धीरे धीरे सूर्य हमसे विदा लेते हुए अब कृत्रिम दुधिया रोशनी यहाँ पर जो आर्टिफिशियल लाइट्स है वो धीरे धीरे ऑन होगी और तब जाकर इस मैदान का नज़ारा और दृश्य कुछ अलग होगा। फिलहाल यहाँ पर स्कोर 30, अभी भी जीत के लिए आवश्यक है 30। आधा सफर तय, आधा तय करना है। और यहां पर यह स्ट्रोक 6 रन, रीसिग्नेचर ज्वेलरी सिक्सर। और सलोदा चैंपियंस के बल्लेबाज तो जैसे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा ट्रेलर दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। 36 रन, 24 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 9। धन्यवाद डीजे। थैंक यू सो मच डीजे। 16 रन का यहां पर रिक्वायर्ड रन रेट है। बिल्कुल धन्यवाद डीजे। मैच एक रोमांचक स्थिति में आ चला है। साहिल की ये गेंद एक बार फिर से यहां पर खेल दिया गया है और क्या बेहतरीन कैच। Catch of the match sponsored by John Lee Pharmaceutical Private Limited. What an amazing catch! बिल्कुल एक बेहतरीन कैच वहां पर दीक्षित ने लिया और बल्लेबाज, प्रारंभिक बल्लेबाज आउट होकर वापस पवेलियन की ओर रवाना। और इस तरीके से 10 रन बनाकर वापस डगआउट में जा रहे हैं, जिसके भी पार्टनर हैं, संयुक्त पार्टनर हैं यूनिक चेन्स प्राइवेट लिमिटेड और जॉन ली। कैच ऑफ द डे भी देखने को मिला जहां दीक्षित ने वो कैच लिया और एक समय ऐसा लग रहा था क्या सीमा रेखा को भेद पाएगी गेंद, लेकिन वहां पर दीक्षित तैनात थे, उन्होंने उस मंसूबे पर पानी फेर दिया। राहिल की ये गेंद इस बार बॉलर के ऊपर से खेल दिया। लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी काफी तेज गति से दौड़ लगा रहे, लेकिन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने रेस को जीता। डायरेक्ट थ्रो और सीधा गेंद स्टंप पर लगी और बिल्कुल कैमरे के फ्रेम में भी नहीं थे नए बल्लेबाज। वापस जाना होगा उन्हें डगआउट की ओर। शुक्रिया डीजे। इस बार अपील होती हुई अंपायर का, ये बिल्कुल नजदीकी मामला, फुल लेंथ की गेंद थी, स्टंप के करीब पाए गए। क्या बेहतरीन गेंद, जैसे कि ये जाल बूंदा गया था। Thank you so much, DJ. K Lounge presents Smashers Cup 2022, powered by Bhumi Semana, co-powered by Rivera Gem and Jewels, star partner Samruddhi Jewel Craft and Mukti Gold and Diamond, event partner Wow Weddings. यार्तिक आए अब अंतिम ओवर लेकर 6 गेंदों में जीत के लिए 23 रनों की और आवश्यकता।
पुल स्ट्रोक हवा में, वहां पर दीक्षित मौजूद। सलोदा चैंपियंस जिनकी अच्छी शुरुआत रही और लग रहा था कि ये विजय द्वार तक पहुंच पाएंगे, लेकिन जुबिन ने जब गेंदबाजी का यहां पर भार संभाला उसके बाद जैसे कि पूरा दृश्य बदल गया और उन्होंने अपने साथी गेंदबाजों को भी कान मंत्रणा दी कि सफल होंगे बल्लेबाज और आपको उनका पीछा नहीं करना है, बिल्कुल स्टंप पर गेंदबाजी करनी है, और वही किया इनके गेंदबाजों ने। शुक्रिया डीजे। अब 5 गेंदों में 23 रनों की अभी भी आवश्यकता है। 37 रन स्कोरबोर्ड पर 6 विकेटों के नुकसान पर। कार्तिक की ये गेंद, जगह से इस गेंद को खेलना चाहते थे, एक बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। 4 गेंदें 23 रन, 23 रन रिक्वायर्ड इन कमिंग 4 डिलीवरीज। देखिए, आपको अगर जब आपका कप्तान या सीनियर खिलाड़ी कुछ कान मंत्रणा देते हैं और अगर आप उस पर अमल करते हैं तो निश्चित ही रूप से इसे टीम वर्क कहलाया जाता है। इस बार इस गेंद को खेल दिया गया है डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र पर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन मिलेगा, दूसरे रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, एक ही रन। अब एक रन, या यूं कहें कि अब 3 गेंदों में जब 22 रनों की आवश्यकता है और ये कहा भी गया है कि अंतिम गेंद तक आप मैच को जीतते हैं या हारते हैं, ये कहा नहीं जा सकता जब तक अंतिम गेंद फेंकी न जाए। यहाँ पर ऊंचा खेल बैठे हैं, बिल्कुल नो मैन लैंड पे ये गेंद गिरते हुए मिड ऑन रीजन पर, और साहिल जब तक लॉन्ग ऑन से इस गेंद को फील्ड करते 2 रन लेने का वहां मौका था, तीसरा रन लेंगे नहीं। स्कोर पहुंच चुका है 40 पर और अब 2 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता। 20 रन्स रिक्वायर्ड इन 2 डिलीवरीज। क्या ये औपचारिकता ही बाकी है? सलोदा चैंपियंस सुमेर यूथ ब्रिगेड ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया, पहले बल्ले से उसके बाद गेंद से। और अगर बात करें मैदान पर जो फील्डर्स हैं, जो हम बैकअप अगर कहें उन्हें, तो निश्चित ही रूप से उन्होंने बहुत ही अच्छी फील्डिंग भी की, प्रयास किया, कोशिश की, सफलता उन्हें मिली। कैच के लिए गए, अगर कैच उनके हाथों पर ना आया तो लेकिन रन भी बचाए। यॉर्कलैंड की ये गेंद, इसे मोड़ दिया मिड विकेट पर। एक बार फिर से दीक्षित उस गेंद को जब तक पिक करते, थ्रो करते, 1 रन चहलकदमी करते हुए पूर्ण कर लिया गया। अब 42 पर स्कोर आ चला है, 1 गेंद 18 रन। अब औपचारिकता ही बची रह गई इस मुकाबले में। Mahavir 11 Valley versus Shioganj Lions. So may I request both the captains over here, please register your playing 11 and come for the judge ceremony after this. यहाँ पर ये कैच छूटता हुआ दीक्षित, बिल्कुल ये अब दिख रहा था कि अंतिम क्षणों पर ये बहुत ही कैजुअल अप्रोच यहाँ पर दिखाते हुए, और इस तरीके से 1 रन और कोई रन नहीं बना, 42 रन कुल मिलाकर। अब अगर हम देखें तो यहाँ